दोस्तों, मैं आकाश वर्मा कलम से क्रांति नामक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र के अंतर्गत लिंग निर्धारण, क्रोमोसोम से होने वाले परिवर्तन। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चे का निर्माण कैसे होता है, यानी कि लड़के लड़की कैसे बनते हैं, किन्नर कैसे बनते हैं। कई लोग जैसे 6 उंगलियां हो जाती है, किसी का ओट फटा होता है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कैसे होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रजनन तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। तो मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो मनुष्यों में यानी महिलाओं और पुरुषों में, मेल या फीमेल में मेल या फीमेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब इसको तोड़ा जाए तो 46 गुणसूत्र होंगे। तो 46 में से 44 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो कॉमन होते हैं, यानी 44 हमारे में भी सेम होगा और फीमेल में भी सेम होगा। 2 गुणसूत्र जो बचेंगे वही लिंग का निर्धारण करेंगे कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा कि किन्नर बनेंगे कि क्या बनेंगे। वही 2 गुणसूत्र डिसाइड करेगा। और पूरा गुणसूत्र हमारा जो है 44 गुणसूत्र को, चाहे हमारा शरीर बनाने में या फीमेल का शरीर बनाने में 44 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो कॉमन रहेगा। तो 46 मतलब कि 23 जोड़ी, और फीमेल में भी 23 जोड़ी, 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि लड़की का निर्माण कैसे होता है, लड़की का निर्माण कैसे होता है, और किन्नर कैसे बनते हैं। तो मेल फीमेल, मेल फीमेल में 44 गुणसूत्र कॉमन होते हैं, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है कॉमन है। तो 44 तो कॉमन है और 2 ठो बचा मेल में। तो मेल में एक्स वाई 2 गुणसूत्र, तो 44 2 46 हो गया। चौवालीस तो फीमेल में भी होगा, क्योंकि हमारे फीमेल में दोनों में कॉमन होता है 44 44। अब इनकी में 2 होता है एक्स 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 और एक्स। अब देखिए 44 तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ 46, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पे होगा। और 44 तो दोनों में कॉमन है, ये देखिए दोनों कॉमन, ये पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों कॉमन है। और यहाँ पे एक्स वाई, यानी कि 44 तो 46 इनका होगा, 44 तो 46 हमारा वाला होगा, मेल वाला फीमेल वाला। अब इसकी हम लोग पढ़ेंगे कि लड़के और लड़की का निर्माण कैसे। आप देखिएगा, यहाँ से 44, यहाँ से 44 तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि 44 तो पहले ही आ जाएंगे, 44 सूत्र पहले आ गए यहाँ से। प्लस मेल के पास 2 एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, एक्स और वाई। तो इसमें अगर एक्स आता है, इसमें अगर एक्स आता है, और महिलाएं में क्या है एक्स वाई, फीमेल में क्या है एक्स एक्स दोनों। तो इसमें से एक चीज़ आएगा, एक चीज़ तो क्या इसमें चाहे जो आए, चाहे एक्स आए, एक्स एक्स है तो चाहे जो आए, इसमें से मान लीजिए एक्स ही आएगा। तो एक्स ही आएगा तो ये लड़की बनेगा। 44 तो कॉमन था, और मेल में से एक्स गया और फीमेल में से एक्स तो अइबा करेगा, क्योंकि दोनों ही एक्स है उनके पास, तो ये लड़की बनेगा। अगर 44 आता है, अब दोबारा देखिएगा, अगर वाई आएगा तो क्या बनेगा, 44 यहाँ से है, और अब इस बार तो एक्स गया था, इस बार तो एक्स गया था, और यहाँ से एक्स आया था। अब इस बार देखिएगा, इस बार एक्स वहाँ से है
और यहाँ से इस बार वाई जाएगा, चौवालीस था, वाई एक्स आ गया। अब ये लड़का बनेगा, तो यहाँ पे लड़का बनेगा। अब इसके अंतर्गत देखते हैं लड़के लड़की का निर्माण, तक समझ गए कैसे बना। यानी कि लड़के का निर्माण किस पे आधारित होता है, आदमी पे, पुरुषों पे, महिलाओं पे नहीं। लेकिन आज भी समाज महिलाओं को दोष देता है, किसी को लड़की ज़्यादा हो रहे हैं तो महिला पे ही दोष देंगे। क्योंकि प्रभावित अब कौन हो रहा है, आप लोग अब कक्षा देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं प्रभावित कौन हो रहा है। यानी कि इसका दोष मेल है। फीमेल में तो एक सेक्स है, तो हमेशा चाहे जो आए, चाहे एक आए चाहे एक आएगा उसमें। और यही वाई यही निर्धारण करता है लड़की का। यक्स को लड़की ही बनेगा, इधर से यक्स गया, इधर से यक्स आया तो लड़की ही बनेगा। अगर यहाँ से वाई गया, अगर यहाँ से तो यक्स ही आए तब लड़का बनेगा। यानी कि लड़के के निर्माण में प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन है, पुरुष पे ही निर्भर करता है। लेकिन समाज है इस समय का, आप लोग शिक्षित होंगे तो खुद जान जाएंगे कि कौन प्रभावित होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मेल फीमेल, आप लोगों ने देखा कि लड़के और लड़की का निर्माण कैसे हुआ। अब आप लोग देखिए किन्नर कैसे बनते हैं। तो 44 और मेल में एक्स वाई मिला के 46 हो गया। आप लोग भी जानते हैं, अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं वो चीज़। और फिर 44 प्लस एक्स एक्स इनके में किन्नर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। तो 44 तो कॉमन ही है। अब देखिए बनते कैसे हैं, कैसे परिवर्तन होता है। तो ई 44 से कॉमन है, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इससे उनके में कोई साइड इफेक्ट या कुछ मतलब देखने को नहीं मिलेगा, इससे सामान्य लक्षणीय देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला देखिए, ये यहाँ से पता है कि ये एक्स या वाई आएगा, कोई भी आएगा। मान लीजिए एक्स आ गया, और यहाँ से भी यहाँ एक्स आएगा तो आप लोग जानते हैं कि लड़की बनेगा। लेकिन अगर इसी में से किसी दो में से कहीं एक्स्ट्रा बन गया है, इसी दो में से, इसमें तो नहीं, ये तो कॉमन है, इससे नहीं परिवर्तन होगा। इसी में से, इस दोनों में से कहीं एक्स्ट्रा आया, जैसे एक्स यहाँ से आया, एक्स मान लीजिए यहाँ से दोनों एक्स आ गया, दोनों एक्स आ गया। अब ये जो बनेगा ये किन्नर बनेगा, इसमें नहीं परिवर्तन हुआ है। अब ये जो बनेगा किन्नर बनेगा। अब जब एक्स एक्स है तो ये देखने में जैसे किन्नर देखते होंगे आप लोग, की देखने में एकदम लड़की जैसे लगते हैं। एक्स एक्स है तो वो देखने में एकदम लड़की की तरह लगेंगे। और जो 44 फिर कॉमन है दोनों में। अब देखिए यहाँ एक्स एक्स वाई है, और ये मतलब मान लीजिए एक्स एक आया और यहाँ वाई 2 आ गया, ये वाई 2 आ गया, वहाँ से एक एक्स है। अब ये वाला जो बनेगा ये भी किन्नर बनेगा, लेकिन ये देखने में लड़की जैसा लगेगा। लेकिन इसकी बोलचाल भाषा वो सब, यही जो दो, इसी के परिवर्तन के कारण जो किन्नर का निर्माण हो रहा है, इसी के कारण। और ये वाला तो कॉमन है, इससे नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब ये तो जान गए आप लोग कि लड़के लड़की किन्नर का जन्म कैसे हुआ। अब आप लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रोसोम यानी क्रोमोसोम से होने वाले परिवर्तन को सिंड्रोम कहते हैं। उसको हम लोग देखते हैं। 44 प्लस एक्स वाई ये होगा, 44 प्लस एक्स ये होगा। अब जब क्रोमोसोम से परिवर्तन होता है, जैसे किसी के उंगली 6 हो जाती है, पैर में होती है, हाथ में होती है, किसी का ओठ लेकिन यहाँ से फटा होता है, किसी का ओठ जीभ मोटा होता है, कोई जैसे नपुंसक होता है, कोई महिला बाजपन होती है, उसको इसी क्रोमोसोम के कारण, इसी क्रोमोसोम ये गुणसूत्र, इस गुणसूत्र के कारण परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि सिंड्रोम का अर्थ क्या है समझिए, तो सिंड्रोम का अर्थ है कि क्रोमोसोम से होने वाले परिवर्तन जो असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम से परिवर्तन होने के कारण ही सिंड्रोम बनता है। यानी कि सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम के परिवर्तन, क्रोमोसोम जब चेंज होगा तो उसी को सिंड्रोम कहेंगे। ये 44 वाला ये जब चेंज होगा, ये वाला
अब देखिए जैसे कि ये तो दो है ही। देखिए जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक महिलाओं में होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या देखिए यहाँ पे कितना है, 44। 44 से तो कॉमन ही रहता है। एक इसमें परिवर्तन होगा तब इसमें कहीं एक बढ़ के आया, एक यानी 45। टर्नर सिंड्रोम की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। बढ़ा कहाँ से होगा, एक ये वाला बढ़ा होगा, इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें 45 हुआ कहीं से, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें महिलाओं का शरीर अविकसित होता है, यानी मतलब ज़्यादा विकसित उनका शरीर नहीं होगा। ये महिलाएं बाजपन इनमें देखा जाता है इस महिलाओं में। तो इसमें सिंड्रोम की संख्या कितनी होगी, 45। और दूसरा हम लोग देखें, दूसरा हम लोग देखें पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम मतलब कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। तो इसमें पुरुष जो है इसमें पुरुषों का आपने परिवर्तन देखा होगा, इनके ओठ जो हैं ये फटे होंगे और वह पुरुष मंद बुद्धि का होगा, यानी बुद्धि में थोड़ा कमजोर होगा। और इसमें 47 गुणसूत्र आते हैं, 47। इसका मतलब कि अब इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें मतलब 46 तो थे, अब इसमें एक और कहीं से बढ़ा, यानी 44 तो 46 और एक और कहीं से बढ़ा। अब बढ़ा कहाँ से, ये वाला, तब इसके पास 47 हो गया। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछता है पटाउ सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है। तो आप जानते हैं कि 47 हो जाएगा, एक बढ़ के जाएगा। लेकिन इस एक ट्रिक समझिए, जैसे 13 को पटाऊँ यानी कि 13वां गुणसूत्र, 13वां गुणसूत्र इसमें प्रभावित होगा। तो 13 को पटाऊँ यानी 13वां गुणसूत्र, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है वैसे कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो 13वां गुणसूत्र प्रभावित होगा इसमें। ठीक। अब तीसरा है टर्नर हो गया, पटाउ हो गया, डाउन्स हो गया, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें भी 47 गुणसूत्र होंगे। इसमें भी देखा जाता है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। 47 हो जाता है, इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ के आता है। और इसमें भी महिला या फिर पुरुष जो है वो मंद बुद्धि का होता है और उसका शरीर विकसित नहीं होता है, सुडौल हो जाता है। और इसे ही हम लोग मंगोलाइड कहते हैं, इसमें परिवर्तन होने के कारण मंगोलाइड कहते हैं। और उसका इसमें देखने को मिलता है कि उसका ओठ और जीभ दोनों मोटा हो जाता है, यानी कि उसका जीभ ओठ दोनों मोटा होगा डाउन सिंड्रोम में। अब एक और है, हम लोग पढ़ेंगे क्लिनेफेल्टर। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें भी परिवर्तन कहाँ से होगा, यहीं से होगा। इसमें भी परिवर्तन 47 होता है। यह केवल पुरुषों में होता है, जैसे टर्नर केवल महिलाओं में होता है, क्लिनेफेल्टर केवल पुरुषों में होता है और पटाउ डाउन से दोनों में होगा। और क्लिनेफेल्टर पुरुषों में होता है तो इसमें पुरुष भी मतलब अविकसित होगा, इसका भी मंद बुद्धि होगा, लेकिन यह नपुंसक होगा। ये क्लिनेफेल्टर में अगर परिवर्तन हुआ तो पुरुष जो है वो नपुंसक होगा। तो इस ये वाला केवल पुरुषों में होता है। अब एक और सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम आप लोगों ने, लेकिन ये इसमें का पार्ट नहीं है, ये रोग के अंतर्गत आता है। जैसे कि किसके कमी से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु, कौन सा। ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट की कमी के कारण होता है, वो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि वर्धनता जिसे कहते हैं, जो रंगों का भेद नहीं कर पाता है कि कौन सा रंग लाल, पीला, काला, ऐसे रंगों को, हरा, ऐसे रंगों को भेद नहीं पाता है कि कौन सा रंग है कौन सा नहीं, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस।
मतलब कि वर्णधानता उसको हिंदी में कहते हैं वर्णधानता। इसमें जो होता है परिवर्तन ये एक्स क्रोमोसोम होता है। ये जन्मजात रोग है, कलर ब्लाइंडनेस जन्मजात रोग है। इसमें प्रभावित क्रोमोसोम यक्स होगा। अब देखिए यक्स तो इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, यानी कि मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो इस प्रभावित कौन होगा भाई? अब यहाँ पे यक्स है तो ये मेल वाला भी प्रभावित हो सकता है, और यक्स ये भी है तो ये मतलब कि दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यही रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, यही कलर ब्लाइंडनेस जो इसके बाद है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे किन्नर का जन्म हुआ, कैसे छांगुर ये सब बनते हैं। तो इसी सिंड्रोम में जो का के कारण परिवर्तन होता है, इसी में छांगुर का निर्माण होता है। जब क्रोमोसोम बढ़ेगा एक क्रोमोसोम जब बढ़ेगा, गुणसूत्र एक बढ़ेगा, तो उसी के कारण होगा लड़की लड़की का निर्माण आप लोगों ने देखा। अब आप लोग बताइएगा कि इसके बाद क्या होता है, हम अपना चैनल कैसे मतलब और वीडियो दूसरा अपलोड करेंगे, इसके बताइएगा कमेंट में आप लोग कि क्या टॉपिक अच्छा लगा। आप ऐसे टॉपिक का नाम दीजिएगा बायो में जो आपको ना समझ में आए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे अपनी भाषा में कि आप लोग समझें। हम एक कथन कहेंगे आप लोगों के लिए कि थोड़ा अभी देख लेते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। हर शहर की हर गली आबाद नहीं होती। प्रॉमिस करिएगा आप लोग, हर शहर की हर गली आबाद नहीं होती। हम देख के बता रहे हैं, हमको याद नहीं आ रहा है व्यू। हर शहर की हर गली आबाद नहीं होती। प्रॉमिस करिएगा आप लोग कि हर शहर की हर गली आबाद नहीं मिलती। मिलती तो हैं बहुत दीवारें, मिलती तो हैं बहुत दीवारें, मगर बुनियाद नहीं मिलती। यूँ तो मिल जाती है हर औलाद को माँ अच्छी। यूँ तो मिल जाती है हर औलाद को माँ अच्छी, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो टॉपिक नहीं समझ आए कमेंट में करिएगा, हम लोग उसका फिर अपना वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।